तुम होती कौन अवंतिका के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाली? अपनी करतूत भूल गई क्या? तुमने देव के साथ क्लब में क्या किया था याद दिलाऊं? आइंदा अवंतिका पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में जरूर झांक लेना, समझी? शिवाय की बात सुनकर नंदिनी के तन बदन में आग लग गई। बेवकूफ आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हें तो मैं देख लूंगी, और अगर तुम दोनों मुझसे बदला लेने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि अब इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन है तो वो तुम दोनों हो। और शिवाय, तुम्हें तो पता ही होगा कि अवंतिका अपने दुश्मनों को कहीं का नहीं छोड़ती। याद रखना, इन सब का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। 28 तारीख अवंतिका, लिख लो तुम। मेरे जन्मदिन के बाद से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नंदिनी ने चुटकी बजाकर उन दोनों को चेतावनी देते हुए कहा। वहीं शिवाय नंदिनी की बात सुनते ही मुस्कुराया और सोचने लगा, मुझे भी बस 28 तारीख का इंतजार है नंदिनी बजाज, जब तुम प्लाजा होटल आओगी और शर्म से अपना मुंह भी नहीं छिपा पाओगी। इस वक्त नंदिनी की आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। भले ही उसकी नौकरी नहीं लगी थी, लेकिन अपने बर्थडे की खुशी उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। तुम्हें जो करना है कर लो, पर एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना कि मेरे होते हुए कोई अवंतिका को छू भी नहीं सकता। चलो अवंतिका यहां से। शिवाय ने नंदिनी को वार्निंग दी और फिर दोनों वहां से चले गए। नंदिनी भी मुंह फेर कर वहां से चली गई। वहां से निकलते ही नंदिनी एक बार फिर अपने मिशन पर फोकस करने लगी। ये प्लान तो फेल हो गया, लेकिन दिनेश को मैं अपने जाल में फंसा कर ही रहूंगी। फिर देखती हूं कि कैसे ये अवंतिका यहां नौकरी करती है। नंदिनी अब अपने प्लान बी की तैयारी में जुट गई। उसे अपने बर्थडे पार्टी के लिए गाउन खरीदना था। नंदिनी शहर के सारे डिजाइनर्स की वेबसाइट चेक कर रही थी। उसे पार्टी में सबसे अलग और सबसे खूबसूरत दिखना था, इसीलिए कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल की शॉपिंग वो 4 दिन पहले से करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ दिनेश अपने कैबिन में बैठकर बर्थडे पार्टी की प्रेपरेशंस और वहां आने वाले मेहमानों की गेस्ट लिस्ट तैयार कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। दिनेश का जवाब सुनते ही एक नौजवान लड़का अंदर दाखिल हुआ और बोला, हेलो चाचा, कैसे हैं आप? अरे देव, तुम कैसे हो बेटा? पिछली बार देव ने शिवाय को मारने के लिए हेडशॉट को भेजा था, लेकिन हेडशॉट वो काम पूरा नहीं कर पाया। इसलिए देव इस बार फिर दिनेश के पास मदद के लिए आया था। उसे कैसे भी करके शिवाय को मौत के घाट उतारना था। चाचा, क्या आपके कांटेक्ट में कोई हेडशॉट से भी बड़ा माफिया है जो उस यूजलेस लड़के को सबक सिखा सके? क्यों, क्या हुआ? हेडशॉट तो बेकार निकला, मुझसे पैसे भी ले लिए और मेरा काम भी नहीं किया। देव ने अफसोस करते हुए कहा। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। कुछ अजीब हुआ था क्या उस दिन? तुमने बाद में पूछा था हेडशॉट से कि उसने उस लड़के को क्यों नहीं मारा? पैसे लेकर काम क्यों नहीं किया? दिनेश ने कहा। नहीं चाचा, वो लोग मुझे धमकी देने लगे थे, इसीलिए मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। दरअसल वो निकम्मा लड़का थोड़ा बहुत कराटे जानता है, इसीलिए शायद आपका हेडशॉट डर गया होगा। देव ने जवाब दिया। एक बात सच सच बताओ देव, तुमने किसी गलत इंसान से पंगा लिया है क्या? याद रखना, अगर कोई बड़ी दिक्कत हो गई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। दिनेश ने वार्निंग देते हुए देव से कहा। नहीं चाचा, वो एक लूजर है बस। आप मेरी आखिरी बार बस एक मदद कर दीजिए, फिर मैं आपके पास इस मामले के लिए दोबारा कभी नहीं आऊंगा। देव ने जिद करते हुए कहा। नहीं देव, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तुम पहले मुझे उस आदमी का नाम, पता और तस्वीर दिखाओ, अब तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दिनेश ने सख्ती से कहा। पर चाचा। देव आगे कुछ बोल पाता इससे पहले दिनेश उसे घूरने लगा और देव वहीं खड़ा चुप हो गया। फिर कुछ सोचते हुए देव ने कहा, अच्छा चाचा, मैं थोड़ी देर में आता हूं। क्यों, क्या हुआ? नाम, फोटो कुछ तो दिखाओ उसकी। चाचा, मैं बाद में बताता हूं, कुछ अर्जेंट काम याद आ गया। देव शिवाय को मामूली आदमी समझता था, इसीलिए वो अब अपने चाचा को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। उसने खुद ही अब इस पूरे मामले को संभालना सही समझा। दिनेश भी बर्थडे पार्टी की तैयारी में बिजी था, इसलिए उसने देव के मैटर को इग्नोर कर दिया और कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना और अब कोई नया पंगा मत ले लेना। जी चाचा, मैं समझ गया। इतना कहकर देव कैबिन से बाहर आकर अपने मन में सोचने लगा।
अब मैं चाचा से कोई मदद नहीं लूंगा। मुझे ही अब कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा शिवाय को सबक सिखाने के लिए। अब क्या करेगा देव और किससे मांगेगा मदद? क्या वो शिवाय से अपना बदला ले पाएगा? क्या हंगामा होगा बर्थडे पार्टी के दिन? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।